टके की बात में आज उस बात का हम जिक्र करेंगे जिसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। सिर्फ देश में नहीं बल्कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में असर होगा, क्योंकि यहां पर टीआरपी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर टीआरपी बढ़ाई है। परमवीर सिंह ने सीधे सीधे ये सवाल यहां पर खड़े किए हैं अपनी जांच के आधार पर। रिपब्लिक टीवी ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, ये बात भी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कही है। रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर्स को समन भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। पैसे देकर न्यूज नेशन न्यूज चैनल्स ने, रिपब्लिक चैनल ने टीआरपी मैनेज किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसका खुलासा यहां पर खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किया है। परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बड़ी जानकारी यहां पर लोगों तक पहुंचाई है, कहते हुए कि रिपब्लिक चैनल ने पैसे देकर टीआरपी वसूलने की कोशिश की है। हिरासत में कुछ लोग लिए गए हैं जिन्होंने सच कबूला है। 2 मराठी चैनल के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। पैसे देकर फर्जी तरीके से टीआरपी खरीदी जाती थी और टीआरपी बढ़ाने के नाम पर यह बड़ा रैकेट चल रहा था। चैनल देखने के लिए बाकायदा डील की जाती थी। क्या कुछ कहा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने, सुनिए जरा। फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविज़न का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। तो आप सुन रहे थे मुंबई पुलिस कमिश्नर को, जो बता रहे थे कि किस तरीके से पैसों की डील के जरिए न्यूज चैनल यहां पर टीआरपी वसूलने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, न्यूज नेशन नेटवर्क ने आज से 1 साल पहले, साल 2019 में बार्क के सामने, ट्राई के सामने, जो तमाम एजेंसियां उनके सामने लगातार इस बात को रखा है, सुझाव दिया है कि जो टीआरपी का पूरा फॉर्मूला है, इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। न्यूज नेशन ने बाकायदा ट्राई को एक चिट्ठी लिखी। न्यूज नेशन ने यह भी कहा कि जो टीआरपी सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। न्यूज नेशन तब टीआरपी सिस्टम की शिकायत करने वाला इकलौता चैनल था। न्यूज नेशन ने आधिकारिक चिट्ठी में, देखिए हम इस वक्त आपको वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। इस वक्त 2019 में न्यूज नेशन लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा था कि यहां पर जो पूरा टीआरपी का सिस्टम है उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है आज लाख टके की बात में। हमारे साथ मनोज गैरोला जी जुड़ रहे हैं, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मनोज गैरोला जी आपसे जी, आज का दिन मीडिया में सफाई के लिहाज से, पारदर्शिता के लिहाज से बेहद अहम। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो टीआरपी की जो रेटिंग होती है, बार्क की जो रेटिंग है, उसमें छेड़छाड़ की संभावना है। यही आपस में यही एक बहुत बड़ा इशू है। आपको ध्यान होगा कि टीआरएआई ने पिछले साल 2019 में जिस समय एक कंसल्टेशन पेपर मांगा था, लोगों से विचार विमर्श लिए थे कि इस सिस्टम को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस समय न्यूज़ नेशन एक अकेला चैनल था जिसने ये बोला था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। हमने आर्गूमेंट क्या दिया था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है? हमने कहा था कि कोई भी सिस्टम जहाँ की कोई भी इंसान जाके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सके, मीटर के साथ छेड़छाड़ कर सके, तो वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट कभी हो ही नहीं सकता। एक जो हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था, उसमें सामने हमने एक संभावना ये भी रखी थी कि कोई भी टीवी चैनल अपने कॉम्पिटिटर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मतलब एक तो अपने चैनल के साथ तो करेगा, अपना रैंक इंप्रूव करा, दूसरा अपने कॉम्पिटिटर के साथ करके
उसकी कंप्लेंट बार्क को कर सकता है। तो उस समय मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि न्यूज़ नेशन एक अकेला टीवी चैनल था जिसने इस इशू को रेस करा। उसके बाद जब ये कंसल्टेशन प्रोसेस होता था, उनका जो ओपन हाउस सेशन हुआ, उसमें भी सारे के सारे टीवी चैनल बैठे हुए थे, न्यूज़ के सारे चैनल बैठे हुए थे, एंटरटेनमेंट के सारे चैनल बैठे हुए थे। सारे चैनल ने एकजुट होकर बार्क को सपोर्ट किया। न्यूज़ नेशन एक अकेला चैनल था जिसने उस ओपन हाउस डिस्कशन में भी इस सिस्टम को अपोज किया। आजकल के ये सिस्टम बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक सिस्टम है। ये हमने लेटर में ऑफिशियल लिखा हुआ है जो टीआरए की वेबसाइट में पड़ा है। टीआरए की वेबसाइट में सारे टीवी चैनल्स के जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या नहीं है कॉम्पिटिटर एंटरटेनमेंट के, सबके लेटर पड़े हुए हैं। आज मैं अपने दर्शकों को से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आप टीआरए की वेबसाइट में जाइए और जाने के बाद किस टीवी चैनल ने क्या लेटर लिखा है उनकी वेबसाइट में पड़ा हुआ है। अगर आप वो लेटर पढ़ेंगे, वो सबके कमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसके क्या व्यूज थे। जो टीवी चैनल आज जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, उसको मैनिपुलेट करा है, यही वो टीवी चैनल थे जो कि सारे के सारे बार्क के सपोर्ट में थे, इस सिस्टम के सपोर्ट में थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बार्क ठीक नहीं है, हमारा कहना ये है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। आजकल के साइंटिफिक ज़माने में जहाँ की सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है, ऐसे टाइम पे अगर आप किसी भी रेटिंग को, मीटर की रेटिंग को अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं तो वो सिस्टम अपने आप में गलत है। उस सिस्टम को चेंज होना ही चाहिए। ये हमारे व्यूज थे। बिल्कुल। एनके सिंह जी, आप लगातार सर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको देखते रहे, आज का दिन आपको लगता है कि आने वाले वक्त के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, खासकर दर्शकों के लिहाज से भी, क्योंकि अब वो भी सोच समझ सकेंगे कि जिस तरीके से टीआरपी बढ़ती है उसके पीछे का कुछ और खेल होता है, जिसकी आवाज 28 फरवरी 2019 को, यानी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले अकेले न्यूज नेशन ने उठाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये मेरा दर्द पिछले 10 साल से रहा है। और अगर एक कोई चैनल सफर किया है इसमें सबसे ज्यादा, जो कि सबसे जेन्युइन चैनल न्यूज डिसेमिनेशन के हिसाब से होता था, कंटेंट के हिसाब से होता था, वो न्यूज चैनल है। चूंकि हम चैनल्स को मॉनिटर करते रहे हैं, उनके कंटेंट को मॉनिटर करते रहे हैं, सरकारों से बात करते रहे हैं, मुझे अब भी समझ में आ रहा है कि इसको पूरी तरह से ओवरहाल करने की जरूरत है। वरना जो जेन्युइन कंटेंट दे रहे हैं न्यूज चैनल्स, वो सबसे ज्यादा इससे आहत होते हैं, क्योंकि एक बड़ा रैकेट है और ये करीब 12 साल से ये सिलसिला चल रहा है। और आज इसका रहस्योद्घाटन जो हुआ है, इसके बैकड्रॉप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ इसके पीछे मैनिपुलेशंस हैं जी। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी तक ये जो चैनल चीख चिल्ला रहा है, बहुत अच्छा मनोज जी ने कहा, आज जो ये चीख चिल्ला रहे हैं ये भी उसका मजा खा चुके हैं। एक न्यूज नेशन को छोड़ के तमाम चैनल इस मैनिपुलेशन में पहले रहे थे, लेकिन तब ये नहीं बोलते थे। आज जब एक ने और बड़ा मैनिपुलेशन कर दिया है तो सब एक साथ चीख चिल्ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको कंप्लीट ओवरहाल की जरूरत है। जब बात आया था, मेरे सामने आया, उस समय हमारी सरकार से नेगोशिएशन चल रही थी और हम रोज रिक्वेस्ट करते थे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन की तरफ से कि आप, उस समय 8000 टाइम मीटर्स हुआ करते थे, और उस समय हमने गवर्नमेंट से कहा कि इसको कम से कम 40,000 करिए, ताकि कम से कम हाथरस का बलात्कार भी समझ में आए लोगों को। बिल्कुल। उस समय गवर्नमेंट इसको नहीं कर पा रही थी, और जब किया तो ये मैनिपुलेशन में चला गया, क्योंकि सरकार कुछ भी कर रही है तो मैनिपुलेशन शुरू हो जा रहा है। तब नहीं लिया गया एक्शन। आपको लगता है कि अब तो एक बड़े सुधार की जरूरत है, क्योंकि यहां पर तो अब सवाल साख पर खड़ा हो चुका है, ना सिर्फ टीआरपी के बल्कि मीडिया के। राहुल देव सर। अनुराग, इसमें नया कुछ नहीं है जो आज सामने आया है। नया सिर्फ यह है कि इतना बड़ा चैनल उसमें फंसा है और मुंबई पुलिस आयुक्त ने सीधे नाम लेकर उस पर आरोप लगाया है और ये कहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि ये बीएआरसी की अपनी प्रमाणों के आधार पर वो ये कर रहे हैं। ये यानी कि इसमें बीएआरसी ने जो आंकड़े दिए हैं, उसने जो कुछ अपनी जांच की होगी, उसमें ये रिपब्लिक टीवी का नाम आया है, तो ये बात बहुत वजनी हो जाती है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि मैं एक चैनल का संपादक भी था और सीईओ भी था, और इसको 12, 13, 14 साल हो गए शायद। ये उस समय भी हमारे जो वितरण के लोग थे वो हमारे पास कुछ लोगों को लेके आए थे, ये प्रस्ताव लेकर कि ये लोग कुछ पैसा लेकर टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। और उस समय भी जो उसका तरीका था वो यही था जो अब निकल के आ रहा है
कि वो सबके सामने आ गया है कि वो बिल्कुल। कुछ जगह से वो उनको पता चल जाता है जी। कि घरों में पीपल मीटर लगे हैं, उन लोगों को वो पैसा देते हैं कि आप फला चैनल को चलाए रखिए। बिल्कुल, और इस लेकिन अब तरह मुंबई पुलिस कमिश्नर उसकी ने वो TRP सबके बढ़ती सामने लाकर रख दिया है कि देखिए साहब 2000 बैरोमीटर यहां पर लगे हुए थे। मनोज जी, क्या उम्मीद की जाती है कि जो पूरा ट्राई का सिस्टम है, जो पूरा बार का सिस्टम है, जो टीआरपी का सिस्टम है, उसमें अब कुछ पारदर्शिता आ सकेगी, जो आवाज 1.5 साल से सबसे पहले इकलौता न्यूज नेशन उठा रहा था? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये तो देखिए आज नहीं तो कल ये होना ही है, और जितना जल्दी हो उतना ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा कि 20-25 हज़ार करोड़ का जो विज्ञापन है एक साल का, वो सिर्फ इस टीआरपी की रेटिंग के दम पर होता है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं उनके पास और कोई पैरामीटर है नहीं। लेकिन आजकल के ज़माने में जब सब कुछ ऑनलाइन है, जबकि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास तरीके हैं कि हम ह्यूमन इंटरवेंशन को ख़त्म कर सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए, और जो नया सिस्टम है जहाँ की ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जहाँ की मीटर के साथ छेड़छाड़ ना हो, जहाँ की जो डीटीएच के सेट टॉप बॉक्स लगे हुए हैं उन सेट टॉप बॉक्सेस में रिवर्स पाथ का कोई सिस्टम हो, या फिर जहाँ केबल के तकनीक का बेहतर इस्तेमाल जैसे लिया जा सकता है, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो, जहाँ की बिना किसी के छेड़छाड़ के ऑटोमेटिकली रेटिंग, ऑटोमेटिकली कौन क्या चैनल देख रहा है, वो सारा का सारा एक सेंट्रल पॉइंट में तो आता रहे। टीआरपी में ईमानदारी की जरूरत है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के खुलासे के बाद इसकी उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।